कल के क्लास में आपको परमाणु संरचना बता दी है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, प्रोटॉन का खोज कौन किया था और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, इसके बारे में पूरे कंप्लीट बना दिया गया है वीडियो, इससे पहले बनाया गया। आज का टॉपिक है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर और परमाणु भार या द्रव्यमान एटॉमिक मास क्या है। इसको देखिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, एक बेसिक से पढ़ रहे हैं और एक हाई लेवल तक जाएगा। आप बस पेशेंस रखिए। हम पढ़ रहे हैं आज परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, इसको इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे एक और है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार या द्रव्यमान एक ही होता है। देखिए, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो भार का मतलब कुछ और हो जाएगा और फिर द्रव्यमान का मतलब कुछ और हो जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान का मतलब एक ही है। जैसे हम आपको बताए थे कि एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, लेकिन आप प्लस नहीं भी लगाएंगे ना तभी इलेक्ट्रॉन ही क्या चार्ज होगा, लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन अगर प्लस छोड़ देंगे तो प्रोटॉन का चार्ज नहीं होगा। वैसे ही बोल रहे हैं, केमिस्ट्री का एक अलग रूल है। इसलिए परमाणु भार और एक द्रव्यमान दोनों का मतलब एक ही होता है। अंग्रेजी में इसे एटॉमिक मास बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे एटॉमिक मास। आप समझिए, ये जो है, ये जो नाभिक है, ये मान लीजिए कि वाला बीच वाला हिस्सा नाभिक है और इसके चारों ओर एक परमाणु जो चक्कर लगा रहा है, ये वाला एरिया नाभिक का है और यहाँ से चारों ओर चक्कर परमाणु लगा, इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पे होगा, ये नाभिक है तो न्यूट्रॉन होगा और प्लस क्या होगा, प्रोटॉन होगा। यहाँ पे जो है बाहरी चक्कर कौन लगाएगा, इलेक्ट्रॉन लगाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, बाहरी कौन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन लगाएगा। तो परमाणु संख्या कहता है कि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को परमाणु संख्या कहते हैं। माने किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहेंगे, परमाणु संख्या कहेंगे। कहेंगे प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, माने एटॉमिक नंबर कहते हैं। समझ में आया? प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं और परमाणु संख्या बोलते हैं। और एक आप पहले से बताया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो क्या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहेंगे? नहीं, वो क्यों नहीं कह सकते हैं, आगे पढ़ेंगे। देखिए, तो प्रोटॉनों की संख्या को क्या कह सकते हैं, परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को बेसिकली जेड से सूचित किया जाता है। जेड से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित जेड से किया जाता है। तो बताइए, तो परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है, तो जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, माने पी लिखे ना, जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन माने प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन पी, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब मान लीजिए कोई पदार्थ एक्स है, चाहे कोई तत्व एक्स है, मान लीजिए कोई तत्व एक्स ऐसे है, ठीक, ये एक एक्स तत्व है, तो इसके परमाणु संख्या को नीचे व्यक्त करेंगे, अर्थात जेड से नीचे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम है, इसका होता है परमाणु संख्या 20 और ऊपर होता है भार 40, माने यहाँ पर समझिए भार 40। तो ये जो 20 है ये परमाणु संख्या को बताएगा, अर्थात जेड बराबर 20 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? परमाणु संख्या को प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। जैसे कि परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या होगा उसे परमाणु संख्या कहेंगे। और बेसिकली परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। तो जो मान लीजिए एक्स एक तत्व है तो जेड क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या होगा। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम के जो नीचे वाला पार्ट हो क्या होगा, परमाणु संख्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक्स है, हम यहाँ पे 45 46 कुछ भी 45 दिए, तो ये क्या है, परमाणु संख्या। अगर मान लीजिए एक्स है, यहाँ पे 46 देंगे तो ये परमाणु संख्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जब भी होगा तो नीचे कहलाएगा, नीचे वाला परमाणु संख्या कहलाएगा। समझ में आया इतना? अब देखिए, तो यहाँ पे बताइए कि अगर यहाँ पे हम अगर ये बात कर कैल्शियम यहाँ पे दे दे 20, तो ये क्या होगा, परमाणु संख्या इसका कितना होगा, जेड बराबर कितना होगा, जेड बराबर हो जाएगा 20।
और जैसे ही जेड बराबर 20 होगा तो बोल रहा है ना ये तो परमाणु संख्या है। आप परमाणु संख्या किसको कहेंगे? प्रोटॉन की संख्या को कहेंगे। तो प्रोटॉन बराबर कितना हो जाएगा? 20। आपको पहले से बताए थे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है। ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, ये एक रूल है। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन की संख्या 20 हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं परमाणु भार में। द्रव्यमान किसको कहते हैं, या मैंने परमाणु भार या द्रव्यमान किसको कहते हैं? एटॉमिक मास। समझिए, बोल रहा है कि परमाणु में जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है उसका योग को परमाणु भार कहेंगे। परमाणु में लिख दे रहे हैं, परमाणु में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या का योग, संख्या का योग क्या कहलाएगा? परमाणु भार कहलाएगा। जैसे, और इसे ए से सूचित करते हैं, इसे ए से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। अब मान लीजिए कि परमाणु भार ए है तो किसी भी, मान लीजिए कोई तत्व एक्स है, ठीक है, तो इसके परमाणु भार को हम जब भी लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे। जैसे ऐसे दर्शा सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए कोई बोझा लेते हैं ना, कोई छठी में मान लीजिए कुछ बोझा लिए हैं तो भार ऊपरे ना रहेगा, कोई नीचवा बांध के घूमेगा का? नहीं ना, तो ऊपरे बांध के ऊपर धर के घूमेगा तो भार कहाँ रहेगा? ऊपर, भार ऊपर रहेगा। इसलिए तो एक से एक तत्व है तो भार कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। और हम जब भी परमाणु संख्या की बात करेंगे तो संख्या कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। पूरा क्लियर हुआ? परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जो एक तत्व है नीचे लिखेंगे तो परमाणु संख्या हो जाएगा, और परमाणु संख्या का मतलब प्रोटॉन की संख्या। शुरू से एक बार देख लेते हैं। ये परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या किसको कहेंगे? प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहेंगे। परमाणु भार किसको कहेंगे? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन संख्या के योग को परमाणु संख्या कहेंगे। तो अर्थात ए बराबर क्या हो जाएगा? अर्थात ए बराबर हो जाएगा n प्लस p, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को परमाणु भार कहेंगे। अर्थात परमाणु भार बराबर, परमाणु भार या द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर n प्लस पी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या बराबर हो जाएगा जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। पूरा क्लियर हुआ? इसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल पे हम आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल में जैसे दिया है, मान लीजिए आर्गन 18, Ar 18 और ऊपर दिया है 40, ठीक है। इसको देख रहे हैं तो आर्गन 18 और 40, तो अब ये बताएं, मैंने बेसिकली यहाँ पे लिख दे रहे हैं एटॉमिक नंबर, ए से एटॉमिक, एन से नंबर। एटॉमिक नंबर माने परमाणु संख्या, माने क्या होता है? परमाणु संख्या का मतलब क्या होगा? An बराबर क्या होगा? परमाणु संख्या। और सूचित करते हैं जेड से, तो इसको किसके बराबर करेंगे? पी के बराबर करेंगे। प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएगा। और जिसे परमाणु भार कहेंगे, परमाणु भार, तो परमाणु भार को ए से सूचित करेंगे और ए बराबर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये समझिए कि यहाँ पे आर्गन क्या है? 18 है और ऊपर क्या है? 40 है। तो ये जो नीचे वाला है पार्ट, नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे? प्रोटॉन कहेंगे, माने परमाणु संख्या कहेंगे। अब परमाणु संख्या बराबर क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ पे जेड बराबर माने परमाणु संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो परमाणु संख्या किसको कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या कितना भी हो जाएगा? फिर वही 18 हो जाएगा। आप फिर समझते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बराबर भी हो जाएगा 18। समझ में आया? इतना पूरा क्लियर हुआ? अब कहता है ऊपर वाला क्या कहलाता है? भार। अब भार को किससे सूचित करते हैं? परमाणु भार को ए से। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर 40। एग्जाम में आपसे कभी ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एग्जाम में जब भी आपसे पूछेगा तो बोलेगा कि न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। ये तो सब दिख रहा है, प से परमाणु संख्या और प से प्रोटॉनों की संख्या। क्लियर कर लीजिए। परमाणु संख्या किसको कहेंगे? प्रोटॉन की संख्या कहेंगे। तो प से परमाणु संख्या, प से प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ पे परमाणु संख्या जेड बराबर 18, प्रोटॉन की संख्या बराबर 18। जैसे ही प्रोटॉन की संख्या 18 होगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान हो जाएगी, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। और उसके बाद ऊपर वाला को क्या कहेंगे? हम बोले ना कि इधर लेके जाएंगे भार, तो ऊपर वाला को क्या बोलेंगे? भार। तो ऊपर वाले को एटॉमिक
मास माने ए बराबर 40। अब कहेगा आपसे न्यूट्रॉन की संख्या बताइए न्यूट्रॉन को। तो जब भी न्यूट्रॉन की संख्या पूछे आपसे, जब भी न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगा। जैसे 40 में से 18 घटाएंगे तो क्या होगा, 40 में से मान लीजिए हम 18 से घटाते हैं तो 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, 22। तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या 22 हो जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, एक फॉर्मूला है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ऊपर वाला ए और माइनस नीचे वाला जेड। इसका फॉर्मूला हो गया खत्म। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसी के बारे में पूछेगा। जैसे कैल्शियम 20 होता है और ऊपर होता है 40। बबनी बताइए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, क्या 10? देख लीजिए इस सबको क्या पता, तुम लोग का ध्यान कहाँ रहता है। आप बताइए। हाँ ठीक, गुड, बैठ जाइए। बोल रहा है न्यूट्रॉन की संख्या बोल रहे हैं तो क्या 40 में से 20 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 कहलाएगा, यही ना होगा। लेकिन देखिए ये तो एक समान के लगभग आ जा रहा है। देखिए परमाणु संख्या पूछे तो जेड बराबर 20 और प्रोटॉन की संख्या फिर यही हो जाएगा 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या यही हो जाएगा 20, न्यूट्रॉन फिर परमाणु भार बराबर ए बराबर हो जाएगा 40 और अब क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 40 में से 20 घटा देंगे, न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने ऐसे होगा कि जब भी आएगा ना तो सब दिखाई देगा, एक सिर्फ सवाल पूछेगा कि न्यूट्रॉन की संख्या बताएं, न्यूट्रॉन की संख्या बताएं, इसलिए तो आप पूरे के पूरे ये हो जाएगा। देखिए अगला एक और तत्व ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं एग्जाम्पल में। हाँ, अगर Na11 है और यहाँ पे प्लस है, आप बताइए कि इसमें कितना होगा। देखिए एक वैज्ञानिकों में बहस छिड़ गया कि आखिर परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब संख्या सामान्य है तो परमाणु संख्या बराबर क्यों प्रोटॉनों की संख्या रखें, क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या रख सकते हैं जबकि दोनों बराबर है। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर जब लगाएगा ना, ऐसे जब चक्कर लगाता रहता है तो यह एक कक्ष से दूसरे कक्ष से निकलते निकलते बाहर निकल जाता है। तो जब बाहर त्याग करता है, जब त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगा और परमाणु संख्या जब घटेगा तो पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या पर ही आधारित है नया जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है। इसलिए अब समझिए यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे जेड बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या अब 11 होगा नहीं। क्यों, क्योंकि यह कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो उस पर चार्ज प्लस हो जाता है। तो एक त्याग किया है, एक त्याग दिया है तो 11 में से एगो दे दिया कि ले ले तो एगो दे दिया तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 10। अब इसीलिए परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं रख सकते क्योंकि यह बढ़ते घटते रहेगा, अब प्रोटॉन की संख्या हमेशा समान रहेगा। देखिए ये समझ में आ रहा है, इसलिए ये कभी नहीं होगा। अगर ऐसे कर दे कि जो Mg है एग्जाम्पल में और देख लीजिए, मान लीजिए Mg जो है मैग्नीशियम 12 और +2 दिया है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। तो इसमें देखिए कोई भी पूछेगा नीचे वाला मार देंगे, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, और अगर त्याग नहीं किया होगा तो देखिए परमाणु संख्या जेड बराबर 12, प्रोटॉन की संख्या 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 को त्याग दिया, 2 को दे दिया, ले जाओ 2 को ले जाओ, तो 12 में से कितना 2 घट गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ पे इतना हुआ, सब समझ में आया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप परमाणु संख्या और परमाणु भार या द्रव्यमान पूरी तरह समझ गए होंगे, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। इसके अगले वीडियो में हम आपको समस्थानिक और जो क्या होता है, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है उसके बारे में पूरी तरह से समझा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।